नमस्कार साथियों, मैं अंकित सिंह आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम पिछले लेक्चर की तरह दोबारा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आप सभी को जैसा कि पता होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि एसएससी अपने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आप सभी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक के साथियों ये बोल रहा है, सादृश्यता का क्वेश्चन है, एनोलॉजी का, कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये बोल रहा है कि जो चींटी है हमारी, वो चींटी, आप जानते हैं चींटी कहाँ रहती है? बॉम्बे में रहती है। बतख हमारा कहाँ रहता है? तालाब में रहता है। और घोड़ा हमारा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अस्तबल। कितना आसान सा क्वेश्चन था जो एसएससी जीडी ने पिछले ईयर ही पूछा था। आइए दूसरा क्वेश्चन करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा रक्त संबंध से है। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है और ई एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है। देखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। ये हमारा यहाँ से होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कुछ इस तरह है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी है। तो पूछ रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहली लाइन पकड़िए, ए बी का पिता है। जो ए है हमारा, वो बी का पिता है। ठीक है, ये हमारा प्लस हो गया। ठीक है, हमको ये नहीं पता कि पुरुष है कि महिला है। फिर बोल रहा है कि बी जो है सी का भाई है, मतलब ये भी हमारा प्लस है। और भाई किसका है? सी का। कौन? बी। ये भी पुरुष है। सी जो है डी का पति है, मतलब ये भी पुरुष है। और जो हमारी ये इसी पीढ़ी में आती है डी, ये हमारी माइनस यानी पत्नी है। ठीक है साथियों, आगे की लाइन देखिए क्या बोल रहा है। डी ई की डी ई की बहन है। अच्छा, ये तो, और इसकी बहन है ई की। ठीक है ना, और ये बहन भी है। सभी अभी एक ही पीढ़ी में चल रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, ई जो है एफ की माँ है। ठीक है, ई जो है एफ की माँ है, मतलब ये भी महिला है। फिर क्या बोल रहा है, एफ जी की पत्नी है। अच्छा, ये भी महिला हो गई। और किसकी पत्नी हो गई? एफ जो है जी की पत्नी है, मतलब ये हमारा पुरुष हो गया। और पत्नी किसकी है? जी की। तो जी हमारी क्या हो गई? महिला, यानी ये पत्नी है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार। चार पुरुष हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। हमें ऐसे ही ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, ऐसे हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। यहाँ से वो कुछ भी पूछ सकता है। जितनी पीढ़ी नीचे बोले तो नीचे कर देना है, और जितनी पीढ़ी दादा परदादा बोले तो हमारा ऊपर होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा नॉन बलर रीजनिंग का है। बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाता है। देखिए, इसमें देखिए जो पहला हमारा ये चित्र है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं का है, पंचभुज का। वो देखिए कहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब कहाँ जाना है ये हमें बताना है। एक चीज़ और देखिए, पहले ये कुछ इस तरह था, ये और ये, बाद में ये पलट रहा है। ठीक है, फिर बाद में ये पलट रहा है, मतलब यहाँ इसको हमें डायरेक्ट पलटाना है। अगर इसको हम तीर को पलटाएंगे तो कहाँ इधर आ जाएगा, ऐसा कौन से ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया अभी से। ठीक है, बाकी तीर सभी में पलटा हुआ, हमें चेक करना है इसको। इसमें देखिए जो हमारा ये पंचभुज है, पहले कहाँ है? यहाँ।
यहाँ पहुँचने के लिए इसने कितना चला होगा, ये 45 चला और 90, तो पहले याद रखिए कितना चला, 90 डिग्री चला, तो यहाँ पे पहुँच गया। फिर देखिए कहाँ पास है, यहाँ पास, यानी 45 और 45 कितना पहुँच गया, 90, फिर 90 डिग्री चला। फिर तीसरे में आप देखिए 45 और ये 45, यानी 90 ही चल रहा है। ठीक है, अब हमको चौथे में भी 90 ही चलाना है। अगर इसका मान बढ़ता, मान के चलिए अगर ये 90 था, आगे 135 चलता या कि 180 चलता, उसी क्रम में हम इसको बढ़ाते जाते, लेकिन एक समांतर क्रम में चल रहा है, इसकी वजह से हम इसको भी समांतर क्रम में चला देंगे। तो देखिए 45 और 45 90, तो हमारा जो भी आएगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, दो ऑप्शन में देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है कि जो ये है और ये कुछ अंतर दिखाई दे रहा है इन दोनों में। ये कुछ ऐसे लंबवत करके है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे है, ठीक है ना, और ये हमारा कैसे है, ऐसे, जैसे हमारा पिछले डायग्राम में। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ये हमारा ऐसे है और ये उल्टा दे दिया है। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। फिर हमारा एक बार से नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, इसको घड़ी की दिशा में डिग्री के आधार पर इसको हम करते हैं। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले पकड़ते हैं हम लोग हमारा जो ट्रेंगल है। ठीक है, ट्रेंगल हमारा देखिए यहाँ पहुँचा, यानी पहले आप देखिए 45 डिग्री घूमा, दूसरे में देखिए नीचे आता फिर इधर आ गया, यानी 45 और 45 90 घूमा, 90 डिग्री घूमा। ठीक है, यहाँ के बाद 45 45 और 45 45 और 90, यानी कितना 135। ठीक है ना, अब देखिए अब चौथे में कितना घूमेगा, यानी ये 45 के क्रम में आगे बढ़ रहा है, 45 45, आगे भी साथियों 45 घूमेगा, इसमें हम 45 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 180, यानी 45 और 45 90, 45 और 45 जो भी हमारा ट्रेंगल होगा वो 180 डिग्री घूमेगा। हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास। ऐसा तो 3 ऑप्शन में दिया है, एक में नहीं दिया, मतलब ये गलत हो जाएगा। अब देखिए अब हम डायरेक्ट वृत्त को पकड़ लेते हैं। वृत्त को देखिए यहाँ था और ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, तो ये 45 घूमा। ठीक है, फिर नीचे आ गया, ये 45 घूमा पहले। ठीक है, फिर नीचे आता है यहाँ, मतलब फिर 45 घूम रहा है। फिर देखिए कहाँ घूमेगा, सबसे नीचे, ये 45 घुमा दिए इसको हम। ठीक है साथियों, अब आगे भी ये 45 घूमेंगे तो हमारा कहीं यहाँ पास वृत्त आएगा। ठीक है ना, यहाँ पास हमारा क्या आया था, ट्रेंगल। ऐसा कौन से ऑप्शन पे हैं, ये देखिए यहाँ पे दूर है और यहाँ, ये भी ऑप्शन हमारा ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है। आगे हमको स्टार जो है इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही साथियों इन क्वेश्चनों को किया जाता है। आगे जितने भी नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसे ही आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेशन में, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा, आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कोडिंग से है। यदि 40A 10B 8C बराबर 15 बराबर 65 और 15A 30B 9C 20 बराबर 70 हो तो 7A 9B 3C 8 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या किया है कि 40A 10B 8C 15 बराबर 65। हम इसमें क्या करें, यहाँ पास अगर चिन्ह रख कर देखते हैं। ठीक है, अगर हम चिन्ह रखेंगे तो 40 ए की जगह हम गुणे कर दें 10, और बी की जगह अगर हम भाग कर दें, अगर भाग कर दें तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, और सी की जगह हम क्या कर दें, प्लस कर दें। देखते हैं क्या हमारा 65 आ रहा है। 8 गुणे 5 10 पना 50 प्लस 15 कितना हो जाएगा 65। मतलब यहाँ पास उसने क्या किया है कि पहले मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या किया है, डिवाइड किया है,
तीसरे नंबर पर क्या किया है, एडिशन यानी जोड़ किया है। मतलब इस सीक्वेंस में हमको अपने आंसर को जमाना है, ठीक है ना। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग भी गुणा कर लेंगे, 7 × 9 भाग कर लेंगे 3। अब क्या आता है 3 के बाद, प्लस और 8, ठीक। 3 से 3 को काटेंगे, कितना आएगा 3। अब 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 + 8 यानी 21 + 8 बराबर 29। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप आंखों आंखों से इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले दे रहा है LET LET LET, ठीक है ना। मतलब 4 जगह LET तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है T से पहला हमारा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, ठीक। तो हमारा पहला हो जाएगा S, ठीक है ना। अब दूसरे में देखिए, T के बाद 5 पहला हो गया, 5 पहले नंबर पे, और इसके बाद H है, T है, H है, चौथा आंसर T है। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरा अगर हम देखें तो A है और E है। तो अरे क्वेश्चन कहाँ गया, ये हो जाएगा हमारा पहला, पांचवा हो जाएगा। और दूसरे देखिए ये लेट है ना, तो ये हमारा दूसरे नंबर पे लेट हो जाएगा। तीसरे में अगर हम देखें तो LETH LETH ए, एल है और आर है ना। तो पहले क्या आएगा, एल आएगा, ये हमारा हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। चौथे नंबर पे ये आ जाएगा और एक बचा तो पांचवा। मतलब हमारा सीक्वेंस चल रहा है 5 1 4 2 3। ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है, पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से करने की कोशिश करिए। 8 व्यक्ति, रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका, प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। जब केवल एक तरफ से गिना जाता है और उमेश रोहित के आसन्न बैठा है, तो मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। आइए दोस्तों, हमें बैठाना कितने लोगों को है, 8 लोगों की। सबसे पहले हम एक चौकोर डब्बा बना लेंगे, ठीक है। ये जगह छोटी पड़ रही है, ठीक है। अंदर की लोग हैं तो हमें 8 लोगों को बैठाना है। इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। रीना जो है रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि जो रीना है रीना रोहित के ठीक दाईं ओर, यानी यहाँ पास अगर रोहित को बैठा दें, रोहित, तो रीना हमारी कहाँ हो जाएगी, रोहित के दाएं। ये हमारी हो गई रीना। आगे की लाइन क्या बोलता है देखिए,
और वो दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। ठीक है, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये हम अभी कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। फिर क्या बोल रहा है? जो मोनिका है रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। देखिए यहीं पे पता चल गया, रीना के दायां, तो हमारा दायां कैसा होता है? ये वाला। तो 1 2 3 4, तो मोनिका को हम यहाँ बैठा देंगे, मोनिका, है ना। और यहाँ पास क्या बोल रहा है अगली लाइन, इसके पहले क्या बोला था कि ठीक मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो कविता को अगर हम यहाँ बैठा दें तो मोनिका हमारी रोहित के सामने हो जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, है ना। अभी हमको नहीं पता है, विकास और उमेश, ये दो छोड़ दिए, विकास और उमेश के बीच में दो लोग बैठे हैं। ठीक है, आगे की लाइन देखिए क्या है, और उमेश जो है रोहित के आसन में बैठा है। आसन का मतलब होता है पास में, तो उमेश यहाँ तो बैठ नहीं सकता, अब एक ही जगह बचती है ये वाली, तो हम उमेश को यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, अगर उमेश यहाँ बैठा है तो 1 और 2, यहाँ कौन बैठेगा? विकास आ जाएगा, जैसा कि दिया है कि उमेश और विकास के बीच में दो लोग बैठे हैं। अब कौन क्या बचता है हमारे पास? रमन बचता है और प्रिया। ठीक है, क्या बोल रहा है? मोनिका और रमन के बीच में केवल एक आदमी, तो मोनिका और रमन, रमन हमारा यहाँ आ जाएगा फिर, क्योंकि अगर हम रमन को यहाँ बैठाएंगे तो पास पास में हो जाएंगे। क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी इनके बीच में बैठता है, तो अब कौन बचता है? कविता, उमेश, विकास, मोनिका और प्रिया, तो हमारी हो जाएंगी प्रिया। ठीक है, पूछ क्या रहा है? रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो रमन के बाईं ओर से पहले दूसरा, रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर हमारी रीना हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा रीना। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इनकी हम गिनती कर लेते हैं। जैसे यहाँ पास 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, या तो 4 का पेयर बनेगा या तो 6 का बनेगा, तो हम पहले 6 का बना के देखते हैं। ठीक है, 3 3 6, यहाँ से लाइन खींचेंगे, 3 3 6, 3 2 5 1 6, 3 4 5 और यहाँ से आ जाएगा 6। यह है GHIJK G। अगर हम यहाँ पास G GHIJKL G, तो G के बाद क्या आ रहा है? HI। अगर हम यहाँ पास H बना दें तो HIJKG, फिर हमारा H ही आएगा यहाँ पास भी, IJKGH, है ना, तो यहाँ पास हमारा G आ जाएगा। फिर ऐसा क्या है, 1 2 3, चौथा कॉलम यहाँ पास कहीं पे मिस्टेक है, JKIGHIJ यहाँ पे होगा, यहाँ पास क्या होगा? K। मतलब हमारी सीरीज चल रही है HHGK। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिर हमारा ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ हमें अपने आँखों से अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना रहता है। दिया है देखिए साथियों कि ये आकृति कहाँ पास है। पहले ऑप्शन में देखिए, क्या कुछ आकृति ये इस तरह है, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे,
ये बैठ सकती है यहाँ पे, पहले में नहीं बैठ सकती। दूसरे में देखिए इस तरह तो हमें दिखाई दे रहा है, और ये ऐसे आ गई, मतलब ये आकृति हमारी यहाँ पे सन्निहित है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर हमारा एक बार सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले आपको प्योरिटी लिस्ट पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले क्या आता है, जैसे पहले अभाज्य संख्याएं आएंगी, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि पहले वर्ग आएगा कि घन आएगा कि प्लस आएगा कि गुणा आएगा, क्या आएगा, ये हमको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में प्योरिटी लिस्ट बना के आपको दी है। देखिए यहाँ पास क्या कर रहा है वो कि 11 और 9 में कितना, 11 गुणे, अगर ऑप्शन में देखें पहला ऑप्शन 11 से रिलेटिव 33 दिखाई दे रहा है। अगर हम 11 का गुणे 3 में करें, गुणे 3, तो 33 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर 33 का गुणा हम 3 में करें तो कितना आएगा, 99 आएगा। ठीक है, 99 का गुणा अगर 3 में करें, 99 गुणे 3 करें तो कितना आएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 2 29, 297। मतलब ये हर बार 3 का गुणा चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, हमारा उत्तर आ जाएगा 33। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। फिर एक बार आपके सामने सिलॉक्स का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्लस प्लस हो तो जो हमारा निष्कर्ष होगा वो भी प्लस होगा। एक प्लस है एक माइनस है तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा, माइनस होगा। अगर दोनों माइनस हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यहाँ पास देखिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कॉमन शब्द ढूंढना रहता है और कॉमन का मान 150 होना चाहिए। देखिए हमारा कॉमन क्या है, h है। यहाँ पास नहीं है का मान कितना होता है, 100, और कुछ का मान कितना होता है, 50। मतलब ये दोनों कॉमन शब्द हैं और पहला और दूसरा कथन एक दूसरे को बनाकर बनाया गया है। ठीक है, तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा तो इन दोनों को मिलाकर निकलेगा। तो पहली बात, ये पहला क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। तो हमारा पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, कोई ऐसा निष्कर्ष मैंने जैसे दिया है कुछ पीएच है, ये कैसा निष्कर्ष है, ये पूरा पॉजिटिव है, जो हमारा नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बता चुका हूँ पहले आपको कि प्लस और प्लस बराबर प्लस, यानी सकारात्मक और सकारात्मक कथन है तो उसका निष्कर्ष नकारात्मक नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, तो हमारा ये पहला नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कुछ आर पी नहीं है। ठीक है, आर का मान इधर कितना है, 50, और इधर भी आर का मान 50 है। ठीक है, तो इधर से अगर करें कुछ आर पी नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है हमारा दूसरा। ठीक है, दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। ऐसा कोई ऑप्शन है, सी नंबर, केवल निष्करण 2 अनुसरण करता है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, कोडिंग का क्वेश्चन है, 2 वर्ड TWARD। ठीक है साथियों, ये दिया हुआ है 962147। ठीक है, फिर दिया हुआ है वांटेड, WANTED, वांटेड। वांटेड को वो लिख रहा है 213957। ठीक है, और हमसे पूछा किसको है, WARRANT का हमसे कोड पूछ रहा है। कोड भाषा में क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों, आप अपने से यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। इसका मान 20 होता है, 20 और 9 बहुत दूर दूर है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 20 9 का 11 आएगा। ठीक है, 15
और 6, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आप कितना आएगा, 9 आएगा। 1 और 2 का डिफरेंस देखेंगे तो 1 आएगा। और 18 और तीसरा हमारा क्या, कौन सा वर्ड है, 4, इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, 14। इसलिए यह न प्लस माइनस ना मल्टीप्लाई वाली सीरीज नहीं चल रही है। यहाँ पास सिर्फ अक्षरों का कोडिंग दिया हुआ है। जैसे देखिए W तीसरे नंबर पे है, ठीक है, W हमारा देखिए तीसरे नंबर पे है, ठीक, और W का मान दिया है 2, ठीक है, हम भी 2 लिख देंगे। दूसरा वर्ड हमारा आता है ए का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ, चौथे अक्षर पर 1 दिया हुआ है। क्या और कहीं 1 है इसमें, ये है दूसरे नंबर पे। वांटेड में भी 1 है, तो यहाँ पे भी देखिए इसका मान 1 दे रखा है, ठीक है, मतलब ये कोडिंग चल रही है सीधी सीधी। आर का मान दिया है, आर का मान कितना है, 4, और यहाँ नहीं दिया, मतलब आर का मान भी 4 ही होगा। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसलिए हमारे ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से कट गए, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड क्या आ रहा है, ए की कोडिंग कितनी है, 1, अभी हम कर चुके हैं। एन का देखिए, एन का देखिए 2 और 3, 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 2 हमारा मान अभी हमने निकाला किसी का, अभी हमने 2 किसका निकाला है, W का, ठीक है, तो 2 तो हो नहीं सकता, तो हमारा एन के लिए क्या बचता है, 3, जो हमारे ऑप्शन में भी गिवन है। फिर लास्ट वर्ड क्या बचता है, टी का मान पहले ही दिया है 9, और यहाँ भी टी, 1 2 3 4, चौथे अक्षर पर 1 2 3 4, ये टी, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पांच सहकर्मी जोई, एरोन, बेन, क्लोई और डेनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है, क्लोई जोई के बगल में बैठी है, डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सबसे पहले आइए हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। बैठाना कितने लोगों को है? 5 लोगों को, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। आइए शुरू करें। कहाँ से शुरू करते हैं? जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है। जो ये जोई है, जोई एरोन के, एरोन हमारा इधर आ जाएगा, एरोन, ठीक है, की ओर बैठी है। फिर बोल रहा क्लोई जोई के बगल में बैठी है। क्लोई अगर बगल में बैठेगी तो यहीं बैठेगी, ठीक है। क्लोई जोई के बगल में बैठी है। डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो डेनियल, बहुत ही शानदार और सरल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल देखते ही आपको आंसर इसका आना चाहिए। डेनियल को यहाँ बैठा देंगे। बचा कौन हमारा? बेन बचा, तो बेन हमारा लास्ट में बैठेगा। पूछ क्या रहा है? जोई के ठीक बाईं ओर, तो जोई के ठीक बाईं ओर बायां हमारा ये होता है, दायां हमारा ये होता है, कौन बैठेगा? क्लोई बैठेगी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर एक बार सीरीज का आप इसको ऑप्शन से ही देखिए। 14, एन का मान कितना होता है? 14। एम का मान कितना दिया है? 15। एम का मान 13। 14, यहाँ पे देखिए 14 13 12 11, तो अगला क्या आएगा? 10। 10 किसका मान होता है? 10 मान हो जाएगा हमारा जे का, -1 कर रहा है पहले में। दूसरा देखिए 18, आर का मान 18, क्यू का मान 17, पी का मान 16, ओ का मान 15, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 14। 14 होता है क्या? एन, ये भी -1 कर रहा है। तीसरा देखिए 20 19 18 17, मतलब -1 की सीरीज चल रही है, तो ये हमारा आ जाएगा पी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों। नीचे दिए गए समीकरण में कौन से 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? ऐसे क्वेश्चन में साथियों सबसे पहले आप
जिसमें माइनस दिया हो उसको उठाया करिए, तो इससे जल्दी आंसर आने की संभावना रहती है। ठीक है, अगर यहाँ पास देखें तो ये गुणे के चिन्ह है और ये भाग का चिन्ह है। 8 और 9 को बदलना है, तो 9 गुणे 4, ठीक है, 9 गुणे 4, और गुणे की जगह अपन भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो भाग हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया है, +3, +3 हम ऐसे उतार देंगे। -9 की जगह हम क्या करेंगे, 8, ये हमारा बराबर 1 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 से इसको काट दीजिए 2 बार, 2 से इसको काट दीजिए 3 बार, 3 से इसको काट दीजिए 3 बार, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 +3 -8, तो 3 दूनी 6 +3 -8 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। देखिए अगर हम जहाँ पास हमको डिवाइड दिखे तो हमें करना चारों ही रहता है, लेकिन हम सबसे पहले अगर डिवाइड को करते हैं तो 50% संभावना आंसर जल्दी आने की रहती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये एक खुला पासा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। देखिए एक अक्षर छोड़ के इसमें मिलाना रहता है। देखिए एच का साथी, आपके एच का साथी कौन हो जाएगा, एल, एक अक्षर छोड़ के। जे का साथी कौन सा हो जाएगा, एन, तो मतलब एच का साथी हमारा हो गया एल, जे का साथी हो गया हमारा एन, और पी बचा, तो पी का साथी कौन हो जाएगा, आर। हमसे पूछा क्या है, एन के विपरीत फलक पर कैसे आएगी, तो एन का विपरीत हमारा क्या हो गया, जे। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए साथियों अगला क्वेश्चन करें। देखिए दिया है टी डी जी बराबर 1680। टी का मान कितना होता है 20, टी का मान कितना होता है 4, और जी का मान कितना होता है 7। ठीक है, 20, 4, 7 को लेके हमको 1680 बनाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 चौको 80, 80 गुणे 7 कितना होगा, 8 सत्ते 56, यानी 560। अगर हमको 560 से 1680 बनाना है तो आपको पता होगा कि 56 तिहाई कितना होता है, 168। अगर यहाँ हम 3 का गुणा कर दें तो 0, 6 3 18, 5 3 15, 1 16, यानी 1680। मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद गुणा कर रहा है। ऐसे ही हम के सी ई को सॉल्व करते हैं। के का मान कितना होता है 13, सी का मान कितना होता है 3, ई का मान होता है 5। देखते हैं हमारा शायद आंसर आ जाए। 11 गुणे 3 33 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 165। 165 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 5 तिहाई 15, 6 3 18, 1 19, हासिल 1, 3 और 1 4, 495 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है। इसे दिया है साथियों, देखिए 20, 5 और क्या है 1। ठीक, इससे हमको क्या बनाना है, 26, 2, 4 है 19 और 21। अब 3 से हमको 6 अक्षर बनाना है, मतलब हमें यहाँ पे समझना होगा कि हमारा हर एक अक्षर 2 अक्षर से संबंधित होगा, तभी तो 1
2 3 4 5 और 6, 6 शब्द आए हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है कि 20 से एक ज़्यादा है 21, ठीक है। 20 से कितना ज़्यादा है, ये प्लस एक ज़्यादा है। ये 20 से कितना कम है, -1 कम है, ठीक है। इसी तरह हम इस एक को यहाँ ला देंगे। एक कितना कम है, -1 कम है। ये 25 होगा, y होगा, अच्छा 2 है, ठीक है। ये हमारा +2 हो जाएगा। एक से एक ज़्यादा यानी 2, एक में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब हमारा क्या बचता है, 5। इसी तरह हम 5 को मिला दें, मतलब +1 इधर कर दें तो 6 हो गया, और इधर कर दें -1 तो 4 हो गया। मतलब हमारी जो सीरीज चल रही है -1 और +1 की चल रही है। ठीक इसी तरह हमको RIO का बताना है। आइए इसको करते हैं। देखिए R का मान कितना होता है साथियों, 18। I का मान होता है 9। O का मान होता है 15। सबसे पहले आप इसको नीचे ले जाइए, एक इधर एक इधर। पहले क्या किया हमने, +1 करना है, क्या आएगा 19। 18 में 1 + 1 करेंगे तो 19। एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 17, ठीक है। 15 को लाइए, लास्ट वाले वर्ड को पहले लाना है। इसमें हमको घटाना है। अगर 15 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16, ठीक है। अब 9 को लाइए, पहले एक जोड़िए, कितना आएगा 10, एक घटाइए 8, ठीक है। NPHJQS, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा हमारा पहला ही ऑप्शन है। इतना हमको करने की आवश्यकता ही नहीं थी, हमको तुरंत समझ जाना चाहिए था। पहले ही 18 + 19 सबसे लास्ट में आएगा, मतलब एक ही ऑप्शन में ऐसा है, मतलब यही होगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों यहाँ पास भी इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1 और 5 कितना होता है, देखिए 4। 14 और 5 कितना होगा, 14 में 5 गया तो 9, ठीक है। 14 और 30 में कितना डिफरेंस है, अगर 10 में 4 गया तो 6, और 3 में 2 गया तो 1, 16। 4 कितने का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। 4 कितने का वर्ग होता है, सॉरी 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का। तो जो अगली संख्या आएगी वो 5 का वर्ग होगी। तो 5 का वर्ग होता है 25, और हम 25 में क्या करेंगे, 30 जोड़ देंगे। 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 55। यही हमारा आंसर है, मतलब वर्ग करके जोड़ दे रहा है आगे, ठीक है। आइए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। बोल रहा है दी गई आकृति कहाँ, यहाँ तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पास कहीं आपको वर्ग या जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं है। यहाँ पास है, नहीं दिखाई दे रहा। इसमें देखिए ये डब्बा आ रहा कहीं पे, नहीं आ रहा। ये ऑटोमेटिक होगा, इसमें करके भी देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये हो गया, ये हो गया, इसको बंद कर दिए, ये कुछ इस तरह यहाँ आई और एक आकृति यहाँ गई। अब यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। साथियों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आगे SSC GD के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं सभी प्रैक्टिस करवाऊंगा और यहीं पे उनको हल करना सिखाऊंगा। अगर आप लगातार बने रहते हैं तो आपके सभी प्रश्न यहीं पे पूर्ण हो जाएंगे, आपको कहीं और प्लेटफॉर्म ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद साथियों।